अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं नाजरीन और सामाइन आप सब खैर आफियत से होंगे और हमारी वीडियोस से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। नाजरीन और सामाइन, जैसा कि आप सब ने तारीखी अबवाब में देखा होगा कि सिंध का अहले बैत से बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक रहा है। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के बाद बिलखसूस जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने नुमाइंदे हिंदुस्तान की जानिब भेजे तो उसी वक्त मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद हिंदुस्तान के आम लोगों के दिलों में जागना शुरू हो गई। सबसे पहली शख्सियत जिसे हिंदुस्तान में इक़्तिदार तक रसाई हुई थी उसका नाम शंसब बिन हरीक था, जिसका पूरा कबीला अली अलैहिस्सलाम का पूरी तरह मोतक़िद था। तारीख़ फरिश्ता की मुताबिक शंसब कदीम सिंध का एक हुक्मरान था। जब अमवी हुकूमत की तरफ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम और औलाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर मस्जिदों के मिंबरों से माज़अल्लाह सबो शितम भेजा जाने लगा, तब सिंध सल्तनत इस्लामिया की वो वाहिद रियासत थी जिसने ये अमल करने से इनकार कर दिया और कहा ये अमल बद है, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह हिंदुस्तान और करबला का ताल्लुक भी बहुत गहरा है। हम हुसैनी ब्राह्मणों पर रोशनी डालें तो हिंदुस्तान में आज भी हुसैनी ब्राह्मण मौजूद हैं। नाज़रीन व सामाइन, आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो अहले बैत के एक फ़र्द और वक्त के एक हुज्जत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी पर मुश्तमिल है कि हिंदुस्तान और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो दरमियान में मोहब्बत थी वो कैसी थी। सामाइन, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से निशापुर और मरो की तरफ हिजरत के दरमियान सरखस और दश्त तूस के इलाके में मुख्तसर क़याम भी मौजूद हैं। उनके बेहद मौसर क़याम थे ये जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस हिजरत में किए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस हिजरत ने ईरान को पूरी तारीख पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। कदीम हिंदुस्तान की सरहदें ईरान की सरहदों से मिलती थी, इसलिए कदीम इदारों से ही हिंदुस्तान के लोगों की ईरान के खित्ते से अच्छी खासी शनाशाई और ताल्लुक था उनका आपस में। लोग तजारत, कारोबार या सैरो सियाहत के लिए ईरान या खुरासान का सफ़र इख्तियार किया करते थे। तारीख़ में हमें आइमा अलैहिस्सलाम के अदवार से ही बहुत कवी इशारा मिलते हैं कि कदीम हिंदुस्तान में शिया मुबल्लगीन आकर लोगों को दावत हक देते थे और इस नतीजे में लोग एक कसीर तादाद ना कि सिर्फ हल्का बागोश इस्लाम होती थी बल्कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में उजागर करते थे और मौला को मानना शुरू कर देते थे। इसीलिए हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अक्सर मज़ाहिब खित्ते में जो चीज़ हमें मुश्तरका तौर पर नज़र आती है वो लोगों के दरमियान मोहब्बत अहले बैत का शदीद जज्बा है। नाज़रीन व सामाइन, हत्ता के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आपको ऐसे इलाके कम ही नज़र आएंगे जहाँ रोज़े आशूरा अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी न किसी शक्ल में ज़रूर लोग करते हैं। कुतुब शाही दौरे हुकूमत में ताजरों की आमद और रफ्त इस बात की वजह बनी कि हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान करीबी रवाबित बरकरार और कायम रहे। जनूबी हिंदुस्तान में कुतुब शाही की हुकूमत के अलावा भी कुछ मकामी हुकूमतें थीं जिनके सारे हुक्मरान शिया थे। सिर्फ हिंदुस्तान की शहर हैदराबाद को ही ले लीजिए जिसकी आबादी कई मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी एक अहम अलामत चार मीनार की इमारत है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की याद में बनाई गई थी। कहा जाता है कि मीर मोहम्मद मोमिन अस्त्राबादी इन उलमा में से थे जिन्होंने ईरान से जनूबी हिंदुस्तान हिजरत कर गए और वहां उन्होंने कुतुब शाही कलमरों में शायान शान हुकूमत की। बुनियादी तौर पर कुतुब शाही हुक्मरान शिया और ईरान के शहर हमदान के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक ईरान अजरबैजान के कुरा कवनेलू कबीले से था। चूँकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इंतहा मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शबी चार मीनार की सूरत में बनवाई थी। कुतुब शाही हुक्मरानों के पांचवा हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में बनवाया था। इसने अपना दारुल खिलाफा गोलकंडा से नए आबाद शहर हैदराबाद में मुंतकिल किया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत के इजहार में इस इमारत को इसने बनवाया था। इसी चार मीनार की ऊपर वाली मंजिल में मस्जिद बनवाई। नाज़रीन व सामाइन, आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि चार मीनार एक 3 मंजिला इमारत है जिसके निचली मंजिल में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक तमाम अलामतों
जैसे अलम के पंजे और दूसरी चीज़ों के मुसव्वरी की गई। कुतुब शायान सिलसिला के कई बादशाह चूँकि इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचे हुए थे, लिहाजा वो हर हफ्ते पीर और बुध के दिन ऊपर की मंजिल पर बैठते और लोगों के मजहबी मसाइल का जवाब दिया करते थे। इसी इमारत के ऊपर की मंजिल पानी के मखजन या टैंकों का भी काम करती थी। पूरे शहर की पानी की ज़रूरत यहीं से पूरी हो जाती थी। आज 400 साल गुजरने के बाद भी ये इमारत हैदराबाद शहर की अलामत के तौर पर मौजूद है। कुछ ईरानी उलमा जैसे इब्ने खातून आमली ने वहाँ हिजरत की थी और कुतुब शाही के दौर से 40 साल तक इनकी हैसियत तकरीबन एक कायद या पेशवा जैसी रही थी। यानी शाह थोड़ी मुद्दत के लिए अपनी हुकूमत का इजाज़तनामा मोमिन अस्त्राबादी और इनके बाद इब्ने खातून आमली से लिया करते थे। इब्ने खातून आमली शेख बहाई के भांजे और दामाद थे। मीर मोमिन अस्त्राबादी ने जिनकी मोहब्बत और अकीदत का दौर हमें तारीख में नजर आता है। खुद बाबर जो सुन्नीउल अकीदा था, उसने एक नया रस्मुल खत्ते बाबरी इजाद किया था। उसने इस खत में 2 कुरान लिखे, एक को मक्का मौज़मा भेजा और दूसरा हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हदिया किया। दिलचस्प बात यह है कि वो कुरान नुस्खा जो मक्का भेजा गया वो तो तल्फ हो चुका था, लेकिन जो नुस्खा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए भेजा गया था वो हरम मुताहर के गंजिया कुरान में आज भी महफूज है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि खत्ते बाबरी का इसके अलावा कोई नमूना कहीं भी मौजूद नहीं है। इसी तरह मस्जिद फ़ील अभी तक मशहद में सालम शक्ल में मौजूद है। ये वो मस्जिद है जो हिंदुस्तानियों ने बनवाई थी। कहा जाता है कि हिंदुस्तान से इतने ज़्यादा तोहफे और हदिये मशहद भेजे जाते थे कि मजबूरन हाथियों को इस्तेमाल किया जाता था। सामान लाने वाले लोग जब इन हाथियों समेत मशहद पहुंचते थे तो पहले इस मस्जिद पर आते थे। यहाँ पर गुस्ल करके और पाक साफ होकर ये लोग आस्थाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर पहुंचते थे। ये भी एक हकीकत है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इस कदर इनको मोहब्बत थी। इस ज़माने में आस्थाना कुद्स रिज़वी की सबसे ज़्यादा खिदमत हिंदुस्तानी लोग करते थे। इसी तरह ईरानी सफारती इंतजामात पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम ये पड़ता है कि ये सफारती रवाबित यकतरफा नहीं होते थे। यानी न सिर्फ ये कि ईरान के दरबारे सफ़वी में खैरात खां को हिंदुस्तानी कुतुब शाही सफ़ीर के तौर पर भेजा गया था, इसी तरह खुद बारगाह हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जानिब से भी सफ़ीरों को मुख्तलिफ मुल्कों बशमूल हिंदुस्तान भेजा जाता था। आस्थाने कुद्स की तरफ से जो सफ़ीर भेजे जाते वो फुक़हा और उलमा में से होते थे। इस सिलसिले में कुतुब शाही दौर के आस्थान कुद्स रिज़वी की एक सफ़ीर की दस्तावेज़ात मिली है। वो एक अस्तवार नामी या तस्दीक नामा है जिसे इस ज़माने में तौसीक नामा कहते हैं। ये 3 मीटर लंबी दस्तावेज़ात है जिसमें नीचे आस्थाने कुद्स की एक बड़ी मोहर भी लगी हुई है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर नज़र डाली जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिज़वी सादात की एक अच्छी खासी तादाद बस रही है। अहले सुन्नत के भी अक्सर इरफानी सिलसिले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं जो सब के सब सही नस्ब हैं। ये सब इसी नस्ब और इस निस्बत पर फ़ख्र करते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। आस्थाने कुद्स के तमाम कारनामों में एक कारनामा यह है कि यहाँ से सादात को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसाने में मदद की गई है और इनसे राब्ता भी बरकरार रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज कई 100 साल गुजरने के बाद भी रिज़वी और तकवी सादात की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबाद है। नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल क्या कुछ मिला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में लाजमी भेजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।